990 फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो आपको पता होगा हमारा मोटो है आप लोग को बेटर से बेटर एजुकेशन देना, और वो एजुकेशन जो आपको रट्टू तोता ना बनाना। ठीक है, मतलब मेरा मकसद सिर्फ ऐसा है कि आपको कंसेप्ट सिखाना, किसी चैप्टर को फिनिश कर देना। ये नहीं कि मैं आपने हर चैप्टर पे क्या क्या चैप्टर वाइज आपको वीडियो बना दिया, आप लोग वहां से देखे और आप लोग खुश हो गए कि चलो मुझे ये आ गया। बट मेरा कंसेप्ट ये नहीं होता है। बस मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग को कंसेप्ट सिखा देना, ताकि अगर आपको कंसेप्ट आएगी तो आप लोग किसी भी, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको रास्ता पता हो तो दौड़ना हो तो आराम से आप दौड़ सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ मैं अगर उंगली पकड़कर मैं अभी दौड़ाऊंगा तो फिर जब आपको रेस में जाना होगा और खुद से दौड़ना होगा तो फिर वहां पे आप क्या होगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, भागोगे। ठीक है, इसलिए बस अगर आप अगर 5 क्वेश्चन है उसमें से अगर आप 2 क्वेश्चन भी आप खुद से सेल्फ, अगर मतलब कहते हो सेल्फ से अगर क्या करते हो ना, सॉल्व कर लेते हो, तो आपको मतलब आपके अंदर एक लगेगा कि मुझे कुछ आता है। तो बस मेरा मकसद ये है कि आपको मतलब कहते हैं ना, जीरो लेवल से क्या करना, आपको बहुपद या किसी भी चैप्टर को सिखाना, मतलब कंसेप्ट देना। ओके, तो अगर आप लोग मतलब आज हमारे मतलब बहुपद का ये सेकंड टॉपिक से मतलब सेकंड वीडियो है। अगर पहले आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाए वहां से क्या करें, बेसिक से बेसिक मैंने आपको क्या किया है, समझाया है कि बहुपद क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, और आज उसके आगे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाए, मतलब लिंक है वहां पे, आप क्या कर सकते हो, वीडियो को देखें। और वीडियो का मतलब जो नोट्स होता है उसका पीडीएफ भी है, तो टेलीग्राम पे मतलब लर्निंग विद पंकज है, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, हर पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक्स होगा बहुपद से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो बहुपद के आगे चलिए, हम लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हुए नहीं, आगे अपने आते हैं बहुपद की उसकी औकात दिखाने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, हमारा कुछ टॉपिक है, इसी रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पहला, आज हम लोग पढ़ेंगे घात के बारे में कि घात क्या होता है, मतलब किसी बहुपद का घात होता क्या है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है बच्चा आपका होगा कि मानक रूप, मतलब होगा क्या कि बहुपद का मानक रूप में लिखिए, क्लास 9 की बात मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, मानक रूप। नेक्स्ट क्या, गुणांक, मतलब किसी भी मतलब चर का गुणांक आपसे पूछेगा तो गुणांक की बात करेंगे। और चौथे टॉपिक है अपना शून्य ज्ञात करना, मतलब किसी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट 5 में है अपना बहुपद का जोड़, घटाव और गुणा। तो आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स को क्या क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग क्या करें, अंत तक बने रहे मेरे साथ, और मैं आपको करता हूं इसको मतलब सिंपल कहते हैं जीरो लेवल से स्टार्ट। ठीक है, ताकि आप लोग बाद में भी क्या करो, आप मतलब सिंपल से कहते हैं ना, जीरो टू हीरो बनना है आपको। अगर आपको जीरो टू हीरो बनना है तो आप मेरे अंत तक क्या रहे, जुड़े रहे, मैं आपको हीरो बनाता हूं, ये प्रॉमिस करता हूं। ओके, चलिए तो पहला आप लोग हेडिंग करो, घात के बारे में हम लोग देखते हैं। घात, ओके, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या था, घात। घात क्या होता है ये पहले समझ लेते कि घात होता क्या है। ठीक है, तो बोला गया कि बहुपद के चर का उच्चतम जो घात होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी बहुपद का अगर आपसे पूछे कि घात क्या होता है, बहुपद का घात, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मतलब किसी भी चर का, मतलब एक बहुपद होगा, इसका एक टर्म होगा, उनका जो सबसे बड़ा क्या होगा, घात होगा ना, वो क्या कहलाएगा आपका, मतलब उस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अगर एग्जांपल की बात मैं करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x² प्लस 4x प्लस 3, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बहुपद लिखा। ठीक है, और मैं पूछूं इसका घात कितना होगा, तो बोला गया कि इसमें जो सबसे बड़ा घात होगा, मतलब इसमें जो सबसे बड़ा होगा ये बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका घात अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, इसका घात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा घात यही है तो ये 2 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, चलिए, ठीक है, अब मैं पूछूं इस बहुपद का घात कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा। देखो मैंने क्या बोला, सिंपल कि जो सबसे बड़ा घात होगा, जो सबसे बड़ा होगा, सिंपल सी कहते हैं ना कि अगर क्या हो, अगर मतलब यहाँ पे सिंपल की पापा और उनके बेटे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो पापा मतलब सिंपल सी है, पापा का बात चलेगा, बेटा का बात चलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 है, 5 है, सॉरी यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कौन है, ये पावर है, ये पावर की बात कर रहा है, मतलब ऊपर जो होता है वो घात कहलाता है, ये जो ऊपर है ना बाबू ये घात कहलाएगा। तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए फिर मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। अगर मैं एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे, ठीक है, अब मैं पूछूं इसका घात बता दो कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा, तो कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो मैं फिर से बता दूं आपको कितना होगा। वो देखो यहाँ पे कितना है, 4 घात है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 9 है ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा 9। तो आई होप आपको समझ में आया होगा घात क्या होता है। ठीक है, मतलब किसी भी बहुपद का अगर आपसे घात पूछा जाए तो इजिली वे में आप समझा देते हो। वही क्या, जो सबसे बड़ा होगा उस टर्म में घात, जो सिंपल समझ लो कि इसके क्या छत पे बैठा हुआ है ना बाबू, ये क्या है, उसके छत पे है, नीचे वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले से मतलब ये वाले देख लो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका घात कहलाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा उस टर्म का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो आई होप कि आपको घात समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब घात से संबंधित हम लोग कुछ इसका और भी टर्म है उसे देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अगले टर्म को देखते हैं।
तो अगला जो टॉपिक है अपना क्या है, मानक रूप है। और ये मानक रूप आपके घात से संबंधित है। बोला क्या गया कि बहुपद के चर के घात को बढ़ते या घटते क्रम में जो हम लोग सजाते हैं, आई मीन लिखते हैं, वही क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा समझ लेते हैं। मतलब मानक रूप में क्या होगा, आपके क्वेश्चन में होगा बचलाएगा, जैसे क्वेश्चन होगा क्या, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा क्या कि 3x³ अब इसको बोला गया को मानक रूप में लिखे, को मानक रूप में लिखे। ठीक है, मतलब इस तरह क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो कैसे करना है देख लो, सिंपल सी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको क्या करना है, पहले बड़े पावर फिर छोटे पावर फिर छोटे पावर। जैसे आप कहते हैं ना स्कूल में देखते होगे आप प्रार्थना के लिए लगते हो लाइन, ठीक है, तो पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बच्चे, पहले अब फिर क्या होता है उससे बड़े बच्चे। तो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, उल्टा कर देना है उसका। ठीक है, पहले क्या यहाँ पे बड़ा बच्चा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह सजाना है। ठीक है बाबू, मतलब क्या सबसे पहले इसमें ढूंढना है, मतलब आप क्या करो डिटेक्टिव बनो, ठीक है, सीआईडी की तरह खोजो कि इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है। ठीक है, तो आप देखोगे बाबू ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा पावर यहाँ बैठा हुआ है। पहले भाई साहब को पहले लिख देते हैं, मतलब इसको अगर हम लोग हल करें इसका तो क्या हो जाएगा, ये 4x का पावर 5। ठीक है, अब ये 5 से जस्ट छोटा खोजना है, इसे छोटा कौन है, तो 5 से छोटा देखते हैं भाई साहब, 4 कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये दिख रहा है, 3 है ना, तो इसको पहले लिख दे। चलो ठीक है, चलिए अब ये 3 से जस्ट मैं अगर खोजे पावर की बात कह रहा हूं, ठीक है, 3 से छोटा वाला पावर यहाँ पे 2 वाला दिख रहा है पावर, ये ना, ठीक है, तो ये अब लिख देते हैं। चलिए अब ये 2 से छोटा पावर यहाँ पे 1 है, मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब 1 पावर होता है बाबू, तो ये 5x। अब इसके बाद कौन है, बस यही है ना, ये रहा -2, हो गया आंसर मानक रूप। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो क्या करना है, पहले बड़ा पावर फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर उससे छोटा करते जाना है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो बाबू ये कहते हैं ना ये 0 लेवल से ही है। ठीक है, एकदम 0 लेवल से है। अब अगर आप एक्सरसाइज बनाते हो, देखना कितने आराम से बनता है। ठीक है, आप देखोगे आंसर लिखोगे। ठीक है, बस अगर आप अच्छे तरीके से देख रहे हो तो। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका, तो मानक रूप आई होप समझ में आ गया। इसी तरह अगर आपसे बाबू लिख देगा क्वेश्चन में कि घटते क्रम में लिखो बढ़ते क्रम में लिखो, तो समझ जाओगे। घटते बोलेगा तो क्या करना है, आपको पहले बड़ा पावर फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा करना है। ठीक है, लेकिन जब अगर बोलेगा बढ़ते तो जस्ट उल्टा, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह लिखते चल जाना है। ठीक है, तो मानक मतलब घात से संबंधित ये 2 टॉपिक्स थे। आपको क्या, एक घात पूछेगा और दूसरा क्या पूछेगा, वो आपसे मानक रूप पूछेगा। ठीक है, चलिए तो अगले पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, क्या होता है अपना अगला पॉइंट्स। ओके, तो अगला जो टॉपिक है बच्चा अपना क्या है, गुणांक। क्या होता है गुणांक, आपसे मतलब पूछा जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसका गुणांक बताओ, तो पहले गुणांक क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो गुणांक क्या बोला गया कि किसी भी चर में जिस संख्या से गुना हुआ होता है ना, ठीक है, उसे उस चर का क्या कहते हैं हम लोग, गुणांक कहते हैं। मतलब जब कोई चर होगा, ठीक है, उसमें जिस संख्या से क्या करेंगे हम लोग, गुना किए रहेंगे, ठीक है, उसको वो क्या कहलाएगा, उसका गुणांक कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। चलो यार इससे और भी बड़ा एग्जाम्पल लेते ताकि और बेस्ट समझ में आए आपको। चलिए मैं यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या होगा, अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको कि x³ का गुणांक क्या है। ठीक है, क्या होगा, x³ का गुणांक क्या है, तो पहले आप इसमें टर्म में खोजो कि x³ कहाँ पे है। ठीक है, तो देखो ये रहा भाई साहब x³। ठीक है, अब इसमें देखो x³ में कितना से गुना हो रखा है, तो x³ में देखोगे भाई साहब किससे गुना हो रखे हैं, 5 से गुना हुआ है। ठीक है, तो इसका ये क्या कहला जाएगा, गुणांक कहला जाएगा, मतलब ये हो गया आपका 5 इसका गुणांक। ठीक है, अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि x का गुणांक क्या होगा, अब बता दो जल्दी से, x का गुणांक क्या होगा, तो x पहले खोजो, किधर दिख रहा है भाई साहब, ये रहा अपना x। ठीक है, मतलब x वाला ये ना, अब इसका गुणांक बताना है, तो x का गुणांक मतलब x में किससे गुना हुआ है, देखो तो यहाँ पे किससे गुना है, 3 से, तो x का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर मैं अगर आपसे पूछूं x² का गुणांक कितना है, अगर मैं पूछूं x² का गुणांक कितना है, तो पहले खोजो x² किधर दिख रहा है, ये रहा अपना x²। ठीक है, अब x² में देखो कितना से गुना हो रखा है, आगे इसके नंबर कितने हैं, तो x² में देखो कितने गुने हो रखे, -4। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये भाई साहब होते तो ये इसको अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अचर पद कहते हैं। अचर पद कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो कि इस तरह ये क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैंने एक चैप्टर में देखा था इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था। अगर मैं अब पूछूं, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि x³ का गुणांक कितना है, या यहाँ पे जरूरी बाबू ये नहीं है कि x ही हो, यहाँ पे x हो, y हो, z हो, मतलब किसी भी, मतलब कोई भी चर लिखा हो सकता है। बच्चे दिमाग में सेट कर लेते, कभी तो सर ने x का बताया, यहाँ पे y वाला आ गया, तो y नहीं होना, उस सब का मतलब वही होता है। ठीक है, चलो मैं इसको y कर देता हूँ ताकि आपकी डर खत्म हो जाए। ठीक है, ये रहा y। चलो अब अगर मैं पूछूं
वाई क्यू का गुणांक क्या होगा। अगर मैं पूछूं वाई क्यू का गुणांक क्या होगा, तो बस क्या करना है, वाई क्यू पहले खोजो, किधर दिख रहा है, ये रहा अपना वाई क्यू, इसके जस्ट आगे किससे है, देखो ये क्या है, पाई बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गुणांक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये गुणांक आपके चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, आप चैप्टर जाकर सॉल्व करो, मजे आएगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है अगर आप चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है अपना। तो अगला जो टॉपिक है बच्चे अपने, क्या है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में, मतलब अगर आप क्लास 9th की बात करते हो बाबू, तो वहां पे होते हैं क्या, मतलब जब भी देखोगे तो वहां पे रैखिक समीकरण दिया हुआ है। क्या है, रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक बहुपद होते हैं बाबू। ठीक है, और इसका शून्य ज्ञात करना, जब आप 10th में जाते हो वहां पे द्विघात होते हैं, मतलब वहां पे द्विघात का क्या होगा, मतलब क्या करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग 9th की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, तो क्योंकि हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, बेसिक। ठीक है, तो बेसिक मतलब ये 9th होते हैं, 8 होते हैं, तो मैं 8 और 9th की मतलब बच्चे के लिए बात कर लूं तो कैसे निकालते हैं शून्य, ये देखते हैं। ओके, चलो जैसे देख लो, अगर ये क्वेश्चन दिया गया, चलो पहले एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक x+5 दिया गया, मतलब एक बहुपद को दिया है, px इज इक्वल टू x+5। ठीक है, मतलब x+5 दिया हुआ है, इसका बोला गया कि आपको शून्य ज्ञात करें। ठीक है, का शून्य ज्ञात करें, शून्य की ज्ञात करें, तो क्या करोगे भाई साहब, क्या बनेगा, ये कौन सी आफत आ पड़ी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या बोला है, शून्य का यानी जीरो निकालना है। तो जीरो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, देखो कितने आराम से करते हैं। तो पहले इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट याद करो। देखो बाबू, ये होते हैं प्लस, और इसको हम कह देते हैं बॉर्डर। क्या कहते हैं, बॉर्डर। ठीक है, तो प्लस जब बॉर्डर पार करता है बाबू, तो क्या बन जाता है, ये माइनस। क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, कंसेप्ट याद कर लो। ठीक है, फिर अगर माइनस अगर बॉर्डर पार करेगा उधर, तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस उधर माइनस, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में। और अगर गुना हो, मतलब क्या मल्टीप्लाई होता है, तो इधर आ जाता है डिवाइड में। ठीक है, मतलब भाग में, गुना है तो भाग में चल जाएगा। और अगर बाबू इधर भाग है तो इधर क्या आ जाएंगे, गुना। ठीक है, फिर चलो देख लेते हैं, क्या मैंने बताया कि अगर प्लस बॉर्डर पार करेगा माइनस हो जाएगा, माइनस अगर बॉर्डर पार करता है तो प्लस हो जाएगा, अगर गुना बॉर्डर पार करेगा तो क्या भाग हो जाएगा, और भाग अगर बॉर्डर पार करेगा तो गुना हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, अब ये देखो, इसके हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे बोला गया शून्य ज्ञात करना, क्या करना है आपका, शून्य। तो क्या करो, जो बहुपद है वो लिखो, बराबर में शून्य ज्ञात करना है, मतलब जीरो, तो जीरो दे दो। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसको चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, मतलब x, यही ना है बाबू। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग में देखो, ये क्या, इधर क्या चीज में है, प्लस में है, तो उधर किस में चल जाएगा, ये माइनस में। देखो इधर किस में है, ये प्लस में, ये इधर में आएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो x बराबर 0 माइनस 5। ठीक है, चलिए अब 0 में से अगर 5 घटाते हो तो ये -5 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य। अब ये वैल्यू को आप यहाँ पे डालकर देखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0। मतलब सिंपल बोला रहा है कि ऐसा, मतलब इस कहने का मतलब ये होता है कि वैसा वैल्यू ज्ञात करो, मतलब वैसा मान निकालो जो क्या हो कि इसके x के पे ऐसा क्या रखे जो शून्य हो जाए, मतलब 0 होगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको जगह पे डालकर देख लो तो क्या हो जाएगा, -5 और +5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो आ गया। ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाया हूँ कि शून्य क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्या करिए, प्लस में था उधर, मैंने क्या इसका माइनस में। थोड़ा इसको ऑडिटली लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए इससे थोड़ा सा हार्ड मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। अगर मान लो ये दिया गया 2x -4। ठीक है, 2x -4। अब इसका शून्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, पहला काम क्या होता है, आपको बराबर में 0 कर लेना। ठीक है, चलो सॉरी, ये मैंने तो चलो ठीक है, ये थोड़ा सा या और लिख लेते हैं, ज्यादा प्रोसेस से गलत ना हो इसलिए। अब पहले इसको बात करेंगे ना, पहले ये देखो कौन है, माइनस, तो उधर किस में चल जाएगा, ये प्लस में। तो ये आप यहाँ पे लिख दो क्या, 2x बराबर, ये प्लस में आ जाएगा इधर 0 + 4। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे ये गुना में है ना बाबू, मतलब ये 2x कहने का मतलब क्या होता है, ये देखो 2x कहने का मतलब होता है 2 गुना x। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये गुना में है। ठीक, तो अगर मैं इधर गुना में, तो उधर किस में चल जाएगा, पहले एक लाइन लिख लो, 0 और 4 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 4 आ जाएगा। 0 और 4 जोड़ने पे 4 आता है, ये गुना में किस में आ जाएगा, भागा में चल जाएगा, मतलब क्या 4/2। अब 2 के पहाड़ा में 4 आते हैं क्या जी, कितने बार में 2, x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ये शून्य को। ठीक है, समझ में आ रहा है शून्य कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इससे और भी थोड़ा सा हार्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन और हार्ड लेते हैं थोड़ा सा। चलिए क्या होता है देखते हैं। अगर मान लो कि मैं क्वेश्चन लिया, चलो भाई साहब मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है, ये कौन सी बड़ी आफत है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से निकालेंगे। ठीक है, अब वर्ड ही नहीं हो, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक भी कंसेप्ट आपका गलत नहीं होगा। पहले देख लो ये किस में है, प्लस में, उधर किस में चल जाएगा, ये माइनस में। तो ये वाले भाई साहब को जैसे वैसे लिख दो, और ये क्या हो जाएगा, इधर 0 - 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5/2x, अब ये क्या हो जाएंगे,
जीरो में से अगर 4 घटा लो -4 आ जाएगा ये, ठीक है। चलो अब ये गुना में भाई साहब, तो इधर किस में चल जाएगा, देखो सिंपल क्या बताता हूँ, एक अपना बिहारी मतलब कहते हैं ना कंसेप्ट, ठीक है। बिहारी कंसेप्ट क्या होता है, देखो बाबू ये उलट दो जो है ना भाई साहब को उलट दो जाकर इधर, मतलब क्या ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दो, ठीक है। मतलब क्या 2 को ऊपर भेज दो 5 को नीचे कर दो, कोई दिक्कत देखो क्या करेंगे, जब भी अगर इधर से इधर भेजना हो बटा में हो इधर, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस क्या करना है उलट देना है, सर को पैर, पैर को सर बना देना है, ठीक है। चलो अब देखो ये कटने वाला है क्या, ये 4 5 कटने वाला नहीं, कटने वाला तो गुना कर दो, 4 दूना 8 तो -8 बटा में ये 5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो कि शून्य कैसे निकालते हैं किसी बहुपद का, ठीक है। तो 9th में ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक टॉपिक्स और है जो देखिए हम लोग क्या क्वेश्चंस होते हैं, पहले ये समझ में आ गया होगा आई होप बेटर कि शून्य कैसे निकालते हैं। चलिए तो अगले टॉपिक देखते हैं अपना। चलिए अगले टॉपिक्स में क्वेश्चन से बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह के आपके चैप्टर में है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि यदि बहुपद px बराबर 5x² - 4x + 3 है तो आपको p0 और p1 आई मीन एक ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह आप 2 हो 3 हो, इस तरह कोई वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। चलो पहले क्या करते हैं हम लोग, जो इक्वेशन दे रखा है आपको, मतलब बहुपद दे रखा है, उसको क्या करो लिख लो आराम से यहाँ पे, ओके। चलो मैंने लिख लिया। अब एक चीज गौर करो, आपसे पूछा क्या गया कि p0 निकालो, क्या निकालो p0, तो आप देख रहे हो p0 मतलब यहाँ पे p क्या है, x है, मतलब यहाँ पे p0 कर दे, मतलब x पे क्या कर देगा बाबू 0 कर दे रहा है। इसका मतलब क्या कि जहां जहां भी x है वहां पे क्या करो आप 0 रख दो, ठीक है। तो ये 5 गुणा 0 का स्क्वायर -4 गुणा 0 + 3, ठीक है। अब आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में अगर 0 से गुना करें तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, तो 0 - 0 + 3। अब अगर जोड़े घटाओ कुछ भी करो तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो एक आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मान लो कि आपको क्या बोला गया, फिर क्या रखना है p1 रखना है, तो फिर से इक्वेशन हम क्या करें लिख ले, यहाँ पे पहले इक्वेशन क्या करें लिख लेते हैं। अब जहां जहां भी x है वहां पे क्या करना है आपको 1 रखना है बाबू, क्या करो 1 रखो, मतलब 1 रख देते हैं। चलो तो ये 5 गुणा में 1 का स्क्वायर -4 गुणा में 1 + 3, कैसे समझ में लो, फिर से देखो क्या करते हैं हम लोग, जहां भी x है, जहां कहीं भी x दिख रहा है वहां पे क्या करना है 1 रख देना है। देखो तो ये 5 का 5, मैंने बोला कि 5x लिखने का मतलब होता है कि 5 गुना में x, ठीक है, मतलब बीच में गुना होता है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या कर दिया है 5 गुणा में x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर -4x तो मतलब 4 गुना 1 प्लस में 3, ठीक है। अब देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब तो 2 बार लिखा जाता है, ये गुना करोगे 4 का 4 और फिर 3, इसको फिर क्या गुना करो 5 का 5, फिर 5 का 5, तो ये 5 - 4 + 3। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों सेम है मतलब प्लस प्लस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 5 3 कितने हो जाएंगे आपका 8 में से 4 घटा दो कितने हो जाएंगे आपका 4, आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितने आसान है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वैल्यू आपसे बोलेगा बाबू कि p2 निकालो, p ऐड निकालो, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, माइनस में पूछा जा सकता है। तो इस तरह क्या कर सकते हो आप चैप्टर को, मतलब कहते हैं ना इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट आई होप क्लियर हुआ। तो आप क्या करते हो हंसते हंसते किसी भी बुक का हो, चाहे एनसीईआरटी, भारतीय वन या केसीसी ना कोई भी किताब अगर आपके पास हो तो आप उसका सवाल आराम से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो अगले जो टॉपिक अपना होगा जो अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगले वाले वीडियो में सीखेंगे बहुपद का जोड़ घटाव और गुना, ठीक है। मतलब ये चीज हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देते हैं ताकि अगर आप लोग अच्छे से कंसेप्ट करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।